जितने भी प्रधानमंत्री बने थे वो सारे कांग्रेस के थे। ये भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था। कौन? मोरारजी देसाई। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, जनता दल की तरफ से। और भारत का सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बना था। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, और ये 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बना था। सर्वाधिक आयु में पीएम बना, सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बना। और इसके टाइम में 2 प्रधानमंत्री थे। कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसके टाइम में 2 प्रधानमंत्री हुए हों। तो इसके काल में 2 प्रधानमंत्री थे। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसके काल में 2 प्रधानमंत्री थे। कौन कौन थे? एक तो चौधरी चरण सिंह, दूसरा बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम 2 प्रधानमंत्री थे इसके टाइम में, ठीक है। और भारत का सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बना। 44वां संविधान संशोधन इसी के काल में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसी के काल में हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। 1978 में 44वां संविधान संशोधन। और ये भारत का एकमात्र व्यक्ति है जिसको भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान दोनों मिल चुके हैं। इसको छोड़कर के दोनों पुरस्कार किसी को भी नहीं मिले। भारत का एकमात्र व्यक्ति जिसको भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, और निशान-ए-पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल चुका है। किसको? मोरारजी देसाई को। इसकी समाधि क्या कहलाती है? अभय घाट। इसकी समाधि अभय घाट। तो इसके टाइम में 2 प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया? चौधरी चरण सिंह को प्रलोभन दे दिया कि तू उप प्रधानमंत्री बन रहे हो है तो समर्थन वापस ले ले, मैं तेन प्रधानमंत्री बना दूंगी। तो फिर चौधरी चरण सिंह के मन में लालच आ गयो और इसके बेचारे को समर्थन वापस ले दियो तो हटना पड़ो, ठीक है। पीएम पद से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह ने समर्थन वापस ले लिया इंदिरा के कहने से, तो इसकी सरकार अलपमत में आ गई और इसको त्याग पत्र देना पड़ा। तो फिर इसके बाद में अगले प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। सबसे पहले इसका उपनाम, इसको क्या कहते हैं? किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा, किसान राजा। किसानों के बहुत ही तेजी थे ये, तो किसानों का मसीहा या किसान राजा कहते हैं। और किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस इसी की स्मृति में 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और ये एक विचित्र बात इसकी ऐसी है, भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी संसद में नहीं गए, कभी लोकसभा में नहीं गए। यानी इसके टाइम में लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई, तो ये लोकसभा में नहीं गए। एकमात्र पीएम जो लोकसभा
का सामना नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। और इसकी समाधि क्या कहलाती है? किसान घाट। चौधरी चरण सिंह की समाधि क्या कहलाती है? किसान घाट। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा का सामना नहीं कर सका, चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा, इसकी समाधि कहलाती है किसान घाट। इसके बाद में फिर बनता है राजीव गांधी। राजीव गांधी, राजीव गांधी, ये राजीव गांधी भारत का सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बना, 40 वर्ष की आयु में। तो भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री या सबसे कम आयु में पीएम बना, सबसे कम आयु में पीएम बना, 40 वर्ष की आयु में सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बना। इसको भारत में संचार क्रांति का जनक कहते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी इसी की देन है। भारत में संचार क्रांति का जनक, भारत में संचार क्रांति का जनक किसे कहते हैं? राजीव गांधी को, भारत में संचार क्रांति का जनक। और पंचायती राज है ना, जो स्थानीय स्वशासन, इसने पंचायतों को बहुत अधिकार दिए, इसलिए इसका काल पंचायती राज का स्वर्ण युग कहलाता है। पंचायतों को बहुत अधिकार दिए, इसलिए इसका काल पंचायती राज का स्वर्ण युग कहलाता है। इसका काल पंचायती राज का स्वर्ण युग कहलाता है। पंचायती राज का स्वर्ण युग कहलाता है। किसका काल? राजीव गांधी का काल। एक इसके टाइम में बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था। बोफोर्स तोप घोटाला, बोफोर्स तोप है जो कारगिल की लड़ाई में हमारे बहुत काम आई थी, हमारी विजय में बहुत सहयोग किया था। बोफोर्स विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये तोप राजीव गांधी ने इटली से खरीदी थी, और ये आरोप लगाया कि तोप तो पुरानी थी और नई तोपों के रुपये दे दिए। वो बोफोर्स तोप घोटाला किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव गांधी से संबंधित है। बोफोर्स तोप घोटाला, बोफोर्स तोप घोटाला इसी से संबंधित है। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसी के टाइम में 52वां संविधान संशोधन, जिसमें दल बदल पर रोक लगाई, दल बदल पर प्रतिबंध। 52वां संविधान संशोधन किसके काल में हुआ था? राजीव गांधी के काल में। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 इसी के काल में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन, जिसमें मतदाता की आयु 21 से घटाकर कितने वर्ष कर दी? 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1989, जिसमें मतदाता की उम्र 21 से घटाकर कर दी 18 वर्ष। और इसने पंचायतों को बहुत अधिकार दिया, और इसने ये भी कहा था कि केंद्र से भेजा गया 1 रुपया जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचता है। केंद्र से भेजा गया 1 रुपया जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचता है। ठीक है। और इसकी हत्या की योजनाकार कौन थी? नलिनी। हत्या की योजनाकार नलिनी नामक महिला थी, जिसने इसको भीड़ में माला पहनाई थी और उस माला में बम था। ठीक है। हत्या की योजनाकार नलिनी। फिर पूछते हैं इसके हत्यारे कौन कौन थे? मुरुगन,
मुरुगन संस्थान व पेरारीवलन। मुरुगन संस्थान व पेरारीवलन। और इसकी समाधि क्या कहलाती है? वीरभूमि। राजीव गांधी की समाधि भी। अब इसके बाद में एक ऐसा दौर आया अस्थिरता का कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए प्रधानमंत्री बने, थोड़े थोड़े टाइम के लिए। वीपी सिंह, इसके बाद में प्रधानमंत्री बना वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भारत का पहला प्रधानमंत्री था, भारत का पहला पीएम जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया। विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया, यानी इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, और अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया और इसको त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला प्रधानमंत्री बनता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, इसको इंदिरा गांधी ने युवा तुर्क कहा। युवा तुर्क किस प्रधानमंत्री को कहते हैं? चंद्रशेखर को। और युवा तुर्क इसको किसने कहा? इंदिरा गांधी ने कहा। ये भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री है जो 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा पाया। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जो 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा पाया, इसको पहले ही त्याग पत्र देना पड़ गया। एकमात्र पीएम जो 15 अगस्त पर लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा पाया। 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा